फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। तो फ्रेंड्स, टाइम लगभग हो रहा था 5:30 से 5:45 के आसपास का, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन के कामों के साथ। तो उससे पहले झाड़ू वगैरह लगा दी थी। साफ़ सफाई के जितने भी काम होते हैं ना, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग उठ करके करती हूँ साफ़ सफाई वाला काम, तो वो मेरा हो चुका था। और फिर ना मैं आ गई थी किचन में। तो चाय वगैरह भी बन गई थी सभी की, और बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। आलू ठंडे हो गए तो उनके छिलके निकाल लिए थे। और यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज बच्चों को लेके जाना था आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बच्चों ने बोल दिया था पहले ही कि मम्मी कल ऐसा है, आप पूड़ी और सब्ज़ी बना देना। तो इसीलिए ना फिर मैंने सारी तैयारी कर ली थी। और तो यहाँ पे आलू थे, वो भी मैंने छिलके निकाल के रख लिए थे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने काट ली थी। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और होता क्या है कि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, मतलब एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं, और जल्दी भी बहुत रहती है, मतलब टाइम से सभी को जाना भी होता है। टाइम से उठ करके मैं लग गई थी अपने काम में, जिससे कि काम अच्छे से हो जाएं। और देखिए, अगर हम टाइम से जागते हैं तो काम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो जैसा कि हमारा तो नियम है 4 बजे जागने का, तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी में बस तड़का लगा दिया था। दोनों बच्चों को भी मैंने जगा दिया था, तो दोनों बच्चे भी तैयार होंगे। और थोड़ा सा जल्दी जगाने की कोशिश करती हूँ मैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे अपना आराम आराम से तैयार हो जाते हैं। और सुबह के टाइम में ना आजकल नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि दिन में रहती है बहुत ज़्यादा गर्मी, और सुबह के टाइम में ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो बच्चों को भी थोड़ा सा आलस आता है उठने में, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जगा देती हूँ उनको, मतलब जगाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि टाइम से बच्चे तैयार हो जाएँ। सुबह में सभी को टाइम से जाना होता है, तो भागम भाग बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर हम हाउसवाइफ टाइम से जाग जाएंगे ना, तो सारे काम हम बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। सब्ज़ी बनाऊंगी मैं सूखी, तो आलू, टमाटर, प्याज वगैरह वो मैंने डाले थे ना, सबको मैंने भून लिया है, मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। तो बस यहाँ सब्ज़ी में तड़का लगा लिया था। यहाँ बस सब्ज़ी बन चुकी थी, मसाले वगैरह डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, इससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई, आटा वगैरह भी मैंने लगा लिया था। फिर मैंने बच्चों के लिए बना दी थी यहाँ पे पूड़ियाँ। तो बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह पैक किया, बच्चों को तैयार किया। दोनों बच्चों को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वैसे क्या है कि आदर्श को तैयार करना होता है मुझे, वैसे सभ्यता तो खुद से तैयार हो जाती है, उसकी चोटी वगैरह बस मुझे बनानी होती है। तो बस दोनों बच्चों को तैयार किया, और दोनों बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। क्योंकि स्कूल जाने के बाद ना अब शुरू हो गए थे हमारे साफ़ सफाई वाले काम। तो बच्चों के चले जाने के बाद ही मैं घर में साफ़ सफाई का जो काम है ना वो निपटाती हूँ। हल्की फुल्की साफ़ सफाई तो जैसे मॉर्निंग में ही हो जाती है, मतलब सुबह में ही कर लेती हैं, जैसे ज़रूरी होता है वहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम निपटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई, मतलब इस कमरे की साफ़ सफाई होती है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और तैयार भी इधर ही होते हैं, तो पूरा कमरा फैल जाता है। तो बस यहाँ पे आज मुझे बेडशीट भी बदलनी थी, तो मैंने वो बेडशीट हटा दी थी। और ये डबल में थी बेडशीट, तो इसको मैंने लगा दिया। और सच में ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके दोनों पीसेस अलग अलग हैं, और ये सेट बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी बदल दी थी। और आजकल क्या है, बारिश वाला मौसम चल रहा है, तो इस टाइम पे ना बेडशीट बहुत जल्दी गंदी होती हैं, और जल्दी जल्दी धो दो तो ठीक भी रहता है। फिर ना क्या होता है कि स्मेल आने लगती है। तो बस बेडशीट हटा दी थी। इसके बाद ये बेडशीट मैंने सेट की, तकिए के कवर वगैरह हटाए, दूसरे तकिए वगैरह भी मैंने लगा दिए थे। तो इस कमरे को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सच में सुबह ये कमरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ तैयार होते हैं ना,
तो फिर हड़बड़ी में यही होता है, एक सामान इधर मिलेगा एक सामान उधर मिलेगा, तो पूरा अव्यवस्थित रहता है ये कमरा। तो बस सारे सामान को सेट किया और फिर ना मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय, तो अब चाय पी लेते हैं और फिर ना काम में लगेंगे। यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी, मम्मी जी भी नहा ली थी ना, मम्मी जी को भी नाश्ता वगैरह में दे आई थी और मैंने भी चाय पी ली थी। फिर ना मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। और सच में किचन में मुझे बहुत टाइम लगता है, और आज तो वैसे भी मुझे गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि पूड़ियाँ तली थी ना, तो कितना भी संभाल के तलो थोड़ा बहुत तेल क्या है गिर ही जाता है। तो गैस और ये स्लैब वगैरह सब कुछ मुझे अच्छे से क्लीन करना था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, मतलब साबुन से गैस को साफ़ किया, फिर सूखा कपड़ा लिया और उसे ना पोंछ दिया था। तो गैस वगैरह, टाइल, स्लैब, ये सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इधर की भी साफ़ सफाई हो गई थी। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ किए, और इसमें ना रखी हुई थी रोटियाँ, तो वो निकाल दी थी मैंने। तो ये रोटियां बनाती हूँ मैं गाय के लिए, तो रात को मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी रोटी, क्योंकि सुबह शाम गाय आती है, तो उसके लिए रोटी मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह को साफ़ किया, और जो स्टैंड वगैरह थे, चूल्हे वगैरह होते हैं ना गैस के, वो सब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, और फिर सिंक वगैरह को भी साफ़ कर दिया था। तो सुबह में ना साफ़ सफाई का काम बहुत निकलता है, तो साफ़ सफाई करते करते कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। और छोटे छोटे काम भी मतलब 5 से 10 मिनट आराम से ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब 12 बज जाते हैं। तो कामों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद ना अभी मुझे झाड़ू पोंछे का काम भी निपटाना था। तो किचन वगैरह की साफ़ सफाई करने के बाद ना मैं आ गई थी इधर, और अब मैं करूँगी झाड़ू और पोछे वाला काम। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी। पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगा लो ना, तो फिर पोछा बहुत जल्दी से लग जाता है, मतलब गंदगी है ना वो निकल आती है झाड़ू के साथ, जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह होती है। तो पोछा लगाऊंगी आज मैं बैठ करके, आज मेरा मन हो रहा था कि चलो बैठ के पोछा लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे घर में पोछा लगा दिया था। और इस तरह से पोछा लगाने में ना एक अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। होता क्या है कि हम हाउस वाइफ के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम मॉर्निंग में अपने लिए अलग से योगा वगैरह के लिए टाइम निकालें। तो देखिए, जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना इस तरह से, तो एक अच्छी खासी हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे सारे घर में पोछा भी लग चुका था। फिर ना मैं आ गई थी आंगन में, और फिर आंगन को भी मैंने क्लीन कर दिया। और जब झाड़ू पोछे का काम हो जाता है, घर एक से एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तो सच में बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे दोबारा से सारे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, और झाड़ू पोछे का जो काम था वो मेरा हो गया था कम। के बाद मुझे धोने थे अभी कपड़े, तो फिर मैं आ गई थी इधर, और कपड़ों को ना मैंने भिगो दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, कपड़े धुलने में थोड़ी आसानी रहती है। जो भी मतलब ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं भिगो दो तो यहाँ पे कपड़े वगैरह थे वो सारे धुल गए थे, और सारे कपड़ों को मैंने धोने के बाद ना छत पे डाल दिया था सूखने के लिए। तो आज वैसे ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन हवा चल रही थी, तो छत पे भी अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। और आजकल वैसे भी गर्मी है, तो बिना धूप के भी मतलब कपड़े सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने छत पे फैला दिए थे। ये कपड़े थे मेरे कल वाले, जो कल शाम को मैंने धोए थे। और गर्मियों में ना कपड़ों का काम भी सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कल के कपड़े थे। कुछ साड़ियाँ वगैरह थी, तो इनको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और फिर नहाने के बाद पूजा वगैरह की, और दोपहर का जो खाना वगैरह था वो बनाया। सब्ज़ी वगैरह बनी हुई रखी हुई थी, तो बस थोड़ा सा रोटियां वगैरह बनानी थी मुझे, तो वो सारा काम निपटा लिया था। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना फिर बहुत तेज़ बादल आ गया, तो मैं छत से सारे कपड़े उतार के ले आई थी। और आजकल क्या है, बादल का कुछ भी पता नहीं चलता, कब मतलब बादल बन जाते हैं, कब बरस जाते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो सारे कपड़े सूख चुके थे। वैसे ना जल्दी सूख जाते हैं इस टाइम पे कपड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते
करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स मैंने अपना मॉर्निंग वर्क रूटीन शेयर किया है और हर हाउसवाइफ के घर में यही सारे काम होते हैं जो कि मुझे भी करने होते हैं, वही आप सब भी करते हैं। तो फ्रेंड्स यही सारे काम हैं जिनको ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे रहता है इंतज़ार। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।